नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ में ये आप ये इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा और ये सारे के सारे इसमें क्वेश्चन जो आपको शामिल किए गए वो आपके हाई लेवल के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है अधिक मात्रा में आपके हाई लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ साथी का ऐसा कमेंट था कि सर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, यानी 20 मिनट के अंदर जो है आप 50 क्वेश्चन कराइए। और कुछ ऐसे भी कमेंट थे कि सर 4 ऑप्शन ना बोलकर केवल आप आंसर बोला कीजिए, क्योंकि कम जो है आपको यानी टाइम जो है आपका कम लगेगा। तो चलिए वैसा ही किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर क्यों होती है? उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर क्यों होती है? क्योंकि सीमांत प्रति आस्थापना दर इसी तरह रहती है, सीमांत प्रति आस्थापना दर ह्रासमक होती है, सीमांत प्रति आस्थापना दर वर्धमान होती है। तो यहाँ पे इसमें से कोई आपके कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का जो है अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, एएमयू दोनों के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपके हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के आपके पिता कौन है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। एडम स्मिथ जो है आपके अर्थशास्त्र के आपके पिता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न क्या शामिल होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से आपको क्या शामिल होती है? छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी सभी। तो इनमें जो आपके सभी के सभी ये शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही आपके सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे आपके राइट आंसर आपका। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र यह कथन किनका है? अर्थशास्त्र चयन का एक तर्कशास्त्र यह कथन किनका है? तो ये आपके कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे राइट आंसर। रॉबिन्स का ये आपके कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आपके धन का विज्ञान है? तो ये कहे थे आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कहे थे आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे राइट आंसर आपका। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति आपके रैगनर फ्रिश थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। रैगनर जो फ्रिश थे उसने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। पुस्तक एन इंक्वायरी टू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक आपके कौन है? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के आपके लेखक कौन हो जाएंगे? ये आपको बताना है। मार्शल, एडम स्मिथ, रेगनर ब्रिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आपके लेखक है आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के आपके जन्मदाता कौन हो जाएंगे? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, या सैमुअलसन हो जाएंगे आपके। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके क्या? मार्शल। यानी अर्थशास्त्र की कल्याणी संबंधी जो है आपके कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता आपके मार्शल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मार्शल आपका। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किनका है? अर्थशास्त्र जो है आपके मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किनका है? रॉबिन्स का, मार्शल का, एडम स्मिथ का, या रिकॉर्डो का? ये आपके कथन है रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये आपके कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे आपके राइट आंसर। और सभी फ्रेंड्स जो है ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखें, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन सारे फास्ट कराए जा रहे हैं। और ये जो है आप ही के कारण जो कराया जा रहा है, क्योंकि आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन जो है फास्ट कराइएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो यहाँ पे आपको उत्पत्ति के साधन नहीं है, तो ये आपको हो जाएंगे मुद्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। उत्पत्ति के साधन यहाँ पे आपका मुद्रा आपका नहीं होगा आपका। यह किसने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान? यह किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है कभी आपके वास्तविक विज्ञान है तो कभी आदर्श विज्ञान? ये कहे हुए थे आपके मार्शल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर। मार्शल कहे हुए थे आपका। निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? यानी निम्नलिखित में आपके कौन जो है कल्याणकारी जो है विचारधारा के आपके नहीं है, ये आपको बताना है। तो जेबी से जो है आपके कल्याणकारी जो है विचारधारा के आपके नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। जबकि ये आपके मार्शल, पिगू और किरण जो है आपके कल्याणवादी जो है विचारधारा के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, जेबी से आपका हो जाएंगे यहाँ पे आपका।
अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसने कहा था? अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसने कहा था? ये कहे थे आपके मार्शल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कथन आपका मार्शल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, राइट आंसर आपका। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान और आदर्शवादी विज्ञान ये दोनों है? तो ये आपके कथन भी आपके मार्शल का ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, राइट आंसर। मार्शल ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है आपका। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किनका है? अर्थशास्त्र एक आपके वास्तविक विज्ञान है, ये आपके कथन किनका है? तो ये आपके कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये आपके कथन है रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, यह किसने कहा था? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच जो है आपके तटस्थ है, ये आपके किसने कहा था? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, या सैमुअल्सन ने, या केन्स ने? तो ये आपके कथन है रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच आपके तटस्थ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। रॉबिन्स ने आपके कहे थे ये। और आपको जो है ऑप्शन नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट पर ये आपके जो है ऐसे किया जा रहा है। आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि डायरेक्ट आप आंसर बोलिएगा, ऑप्शन नहीं बोलिएगा। निम्न में आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन है? निम्न में आर्थिक क्रिया के आपके प्रकार कौन हो जाएंगे? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, या आपका इनमें सभी? तो ये सभी के सभी जो है आपके आर्थिक क्रिया के आपके प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। निम्न में दुर्लभता संबंधित विचारधारा किनका था? निम्न में दुर्लभता संबंधित विचारधारा किनका था? मार्शल का, रॉबिन्स का, केन्स का, जेके मेहता का? तो दुर्लभता संबंधित विचारधारा था आपके रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। रॉबिन्स का जो आपका विचार था वह दुर्लभता संबंधित था आपका। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि को जो है निम्न में से किसने आपके विभाजित किया है, ये आपको बताना है। तो ये विभाजित की है आपके रैगनर फ्रिश ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके आ जाएंगे, रैगनर फ्रिश ने इसको विभाजित किया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन से शब्द से आपके बना हुआ है? माइक्रोज जो है जिसका अर्थ होता है आपका छोटा, निम्न से किस शब्द से आपका बना हुआ? तो ये आपके ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, आपके राइट आंसर ग्रीक हो जाएगा आपका। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द मैक्रो जो है आपके ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है व्यापक या बड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापक या आपका बड़ा हो जाएगा। उत्पादन के निम्न में से कौन से आपके साधन है? उत्पादन के निम्न में से आपके कौन से साधन है, ये आपको बताना है। भूमि, श्रम, पूंजी, यानी ये सभी के सभी आपके जो उत्पादन के साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, ये सभी आपके जो है उत्पादन के साधन आपके हो जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाओं के अंतर्गत आते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन सी आपके शाखाओं के अंतर्गत आते हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, या साधन कीमत निर्धारण, या आर्थिक कल्याण, या इनमें सभी? तो ये आपके आते हैं इन सभी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। इन सभी के अंतर्गत ये आ जाते हैं आपका। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये है आपके राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन एवं पूर्ण रोजगार, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, राइट आंसर। इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में आपके किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार यानी बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सभी का जो है आपके अध्ययन इसके अंतर्गत आपके किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी आपकी विशेषता है? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से आपकी कौन सी विशेषता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है इसमें, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, या समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी यहाँ के आपके जो है ये सभी जो है आपके समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी राइट आंसर आपका।
समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा आपका अध्ययन विषय सामग्री में आपके सम्मिलित है? समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आपका अध्ययन विषय सामग्री में आपके सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत या इनमें सभी, तो ये सभी के सभी जो आपके शामिल है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के आपके अध्ययन का विषय क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के आपके अध्ययन का विषय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग या व्यक्तिगत फर्म, इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। इन सभी का जो है अध्ययन आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। आर्थिक क्रियाओं को निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रिया जो है आपके निम्न में से कौन से प्रकार आपके हो जाएंगे? इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? उत्पादन, उपभोग, विनिमय या निवेश या इनमें सभी, ये सभी के सभी आर्थिक क्रियाओं के आपके प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर, ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र आपका क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार जो है आपके अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विज्ञान, सीमित साधनों का विज्ञान या धन का विज्ञान, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो आपके धन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर, धन का विज्ञान आपका हो जाएगा। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में से किस आधार पर आपके आर्थिक समस्याओं का जो है ढांचा आपका खड़ा है? सीमित साधनों के आधार पर, असीमित आवश्यकताओं के आधार पर, ए एवं दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सीमित साधनों के आधार पर, असीमित आवश्यकताओं के आधार पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। इन दोनों के आधार पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? और आज जो है आपको जो है दिन भर जो है क्लास दी जाएगी। अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में आपके कौन है? आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, या इनमें आपके सभी हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपके अर्थव्यवस्था की समस्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में आपके कौन सी सेवाएं आपके सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से आपकी कौन सी आपकी ऐसी सेवाएं हैं जो आपकी सम्मिलित है, ये आपको बताना है। बीमा, विनिर्माण या व्यापार या बैंकिंग। तो आपको बता दें विनिर्माण जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में आपके शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, आपके राइट आंसर आपके बी निर्माण आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका। और बाकी जो आपके जो है तृतीय क्षेत्र में आपके शामिल हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, किस रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, या मिश्रित के रूप में, या इनमें सभी के रूप में। तो अर्थव्यवस्था को इन सभी के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से आपके कौन से हो जाएंगे? उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, इनमें आपके ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो आपका सह अस्तित्व आपका होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपके जो है सह अस्तित्व देखा जाता है आपका। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में जो है कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो ये आपके लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, आपके राइट आंसर, ये आपके लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका। उत्पादन का वक्र ढाल गिरता है, उत्पादन का जो वक्र ढाल होता है वह कैसे गिरता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर। तो उत्पादन का जो वक्र ढाल होता है वह ऊपर से जो है नीचे की ओर गिरता है, यानी आपका जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र जो है अक्ष की ओर नतोदर होती है, अक्ष की ओर उन्तोदर होती है, या अक्ष की ओर समांतर होती है, या अक्ष की ओर लंबवत होती है।
उत्पादन जो संभावना वक्र होती है वो आपके अक्ष की ओर नतोदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उस वक्र का जो है आपका नाम बताना है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो ये आपके दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समस्या को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, या अधिक से अधिक आपके उत्पादन करना, या आर्थिक स्वतंत्रता, या अधिकतम आपके लोक कल्याण। तो एक आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम आपके लोक कल्याण। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या आपका क्या है? आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या परिवार की समस्या नहीं है, इनमें सभी। तो आर्थिक समस्या क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों की बचतपूर्ण आपकी प्रयोग की समस्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के आपके प्रमुख कारण क्या है? असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, या इनमें आपके सभी। तो इनमें आपके सभी ये आपके शामिल हैं जो आर्थिक समस्या का जो है आपके उत्पन्न होने का प्रमुख आपके कारण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख आपकी विशेषताएं है? उत्पादन संभावना वक्र की आपकी जो है निम्नलिखित में कौन सी आपकी प्रमुख विशेषताएं है? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं जो है नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। यहाँ पे देखिएगा ध्यान, ये आपके दाएं से जो है नीचे की ओर आपके ये गिरते हैं, बाएं से दाएं के नीचे की ओर। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल आपका कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक, या ऊपर से आपके बाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन संभावना का जो वक्र ढाल होता है वो आपके ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है आपका ऋणात्मक होता है, और ये थोड़ा सा आपके हाई लेवल का क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की आपकी केंद्रीय समस्या आपका क्या हो जाएगा? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, या इनमें सभी। तो ये सभी के सभी आपके केंद्रीय समस्या आपके होते हैं अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आपके आदर्श विज्ञान? ये आपके किसने कहा है कि कभी जो है आपके अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आपके आदर्श विज्ञान? तो ये आपके कथन हो जाएंगे मार्शल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये कथन जो है आपके मार्शल का हो जाएंगे। और आज के आपका अंतिम क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कल्याणवादी विचारधारा के आपके नहीं है जेबी से, और मार्शल, पिगू और कैनन जो है आपके कल्याणवादी विचारधारा के आपके व्यक्ति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और आप ही लोगों के कमेंट करने पर जो है सारे क्वेश्चन जो है फास्ट में कराएंगे हैं, और ऑप्शन जो है कम बोला गया और उसके आंसर ज्यादा बोला गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।